4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी को हाजिर होना है सुल्तानपुर। मानहानि का मुकदमा है, कई बार हाजिर नहीं हो पाए, अब होना है। लगभग 22 मुकदमे बताए जाते हैं। कोई हरिद्वार है, कोई भिवंडी है, कोई सूरत है, गुजरात में है, कहीं बिहार में है। आरएसएस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही आहत हो जाते हैं। वो उनका कहना यह कि उनकी भावना आहत हो गई, मुकदमे कर देते हैं। वाकपटुता हो, आपस में वाद विवाद हो, आरोप प्रत्यारोप हो, नेता जब चुनाव में जाते हैं कहाँ तमीज़ रखते हैं बताइए। हम ये नहीं कहते कि रखनी नहीं चाहिए, रखनी चाहिए, लेकिन क्या राहुल गांधी को अब जब वो दुगनी या चौगनी ताकत के साथ लोकसभा में आए हैं और कल उनका रूप देखा, उन्होंने जिस प्रकार से कटाक्ष किया ओम बिरला पर और मोदी जी के सामने खड़े होकर विपक्ष के नेता बनकर के वो जिस तरह के सवाल उठाने वाले हैं, इकोनॉमिकल सवाल। मैंने एक हफ्ते पहले प्रोग्राम बनाया था दोस्तों, आप देखिएगा। उसमें मैंने कहा था कि राहुल गांधी जब लोकसभा में अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, ये मैंने कहा था, वो बने। और उसके बाद जब वो तमाम संस्थाओं के जब भी डायरेक्टर चुने जाएंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या मानव अधिकार का चेयरमैन, सीवीसी हो या सीआईसी, कितनी भी संस्थाएं हैं जहां जहां उनका होना ज़रूरी है, वो लगभग हैं। तो मोदी जी उनको नेगलेक्ट कैसे कर पाएंगे। और संसद में रह कर के जब अपोजिशन लीडर बात करेगा अडानी के बारे में और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में और देश की सीमाओं के बारे में, तो आप ये बताइए कि सत्ता पक्ष में मोदी जी हों या अमित शाह या जिम्मेदार व्यक्ति जो भी हैं, उनको असहजता महसूस होगी या नहीं। क्या इसी वजह से राहुल गांधी को अब धीरे धीरे बाहर, नियम तो नियम होते हैं, उसके मुताबिक उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब वो छोटे छोटे मुकदमे जो मानहानि के हैं, जिनसे वजह से उनकी सदस्यता भी छीन ली गई थी, घर भी छीन लिया गया था, अब उनको इस तरह से परेशान किया जा सकता है या किया जाने का प्रोग्राम है। सुल्तानपुर में 2 तारीख में बताया जाता कि उनकी हाजिरी है। अमित शाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था उन्होंने कर्नाटक में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो हत्या के आरोपी हैं। वहाँ बैठे एक आदमी की भावना आहत हो गई, भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा, उसने राहुल गांधी पे मुकदमा कर दिया। बिल्कुल करना चाहिए अगर ऐसा कोई बोलता है, लेकिन आप ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे मुकदमे कब होंगे। मैं इस बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता, चूँकि ये अदालतें इनकी कार्यवाही कब तेज़ हो जाती हैं, कब सुस्त पड़ जाती हैं, ये तो सत्ता के बैठे हुए लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। केजरीवाल के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ से रिमोट कंट्रोल चल रहा है। अदालतों के बारे में तो हम खुलेआम कह नहीं सकते, लेकिन हम देखते ये हैं कि अक्सर बेशतर नज़र ये आता है कि जिस केस को बहुत जल्दी करना हो, तमाम संस्थाएं इकट्ठे होकर के उसमें तेज़ी ले आती हैं, और जिस आदमी को, जिस केस को पशे पुष्ट डालना हो, कमर के पीछे डालना हो, उसके अंदर लंबे समय लग जाता है। एक बार का मुकदमा याद आ गया, आज तक ने छापा था, सन 80 में हाईडेल के एक इंजीनियर पे 200 रुपये का जुर्माना था, 40 बरस में जाके क्लियर हुआ आप भी कहेंगे मैं क्या बात लेकर आया हूँ। बहरहाल मैं अपनी मुद्दे की बात पर आता हूँ। राहुल गांधी के बारे में एक पत्रकार ये बता रहे थे, 4-6 मुकदमे की तो मुझे जानकारी है, लेकिन 22 मुकदमे बताए जाते हैं। अब क्या राहुल गांधी को बाहर अदालतों के चक्कर कटवा करके उनकी कार्रवाई जो वो लोकसभा में अपोजिशन लीडर के रूप में करना चाहते हैं, उसको डिस्टर्बेंस करने का इरादा है। चूँकि राहुल गांधी के बारे में मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि वो ये सवाल उठाने वाले हैं जो अब बुनियादी हैं। चुनावी समर तो गुजर गया, वो लंबे वादे जो होते हैं और बातें जो होती हैं वो तो गुजर चुकी। अब तो संसद में खड़े होकर के पूछा जाएगा, और अपोजिशन लीडर जब पूछेगा तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष को असहज तो होना ही पड़ेगा। उसमें क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। बात यह है, ये जनसंख्या नहीं, जाति के एतबार से जो जनगणना होनी है, इसका मुद्दा जो राहुल गांधी है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको हटा पाएगी? किस प्रकार से वितरण किया गया है देश के संसाधनों का, क्या इसके बारे में जवाब दे पाएंगे? और ऐसे में आपको दर्जनों मुद्दे बता सकता हूं जो राहुल गांधी अब उठाने वाले हैं, और मजबूत विपक्ष उनके साथ है। ये बात अलग है कि ओम बिरला ने भी अपना पूरा रूप दिखा दिया है, वो दिखा दिया कि वाकई वो किसी मूड से आए हैं। लगा ही नहीं कि वो लोकसभा के स्पीकर बनकर आए हैं। आज कश्मीर के एक सांसद को इस प्रकार से डांट रहे थे, मैंने वीडियो देखा, अरे बैठो बैठो बैठो, बोले यार कमाल है।
आप अगर वाकई कस्टोडियन हैं लोकसभा के, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है किसी भी सांसद को आप इस प्रकार से बहुत अटपटा लगा। आप देखिएगा किस एजेंडे के तहत काम करने वाले हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपोजिशन और विपक्ष जो है वो राहुल गांधी की अगुवाई में किस प्रकार से काम कर रहा है वो कल भी देखने को मिला है और भविष्य में देखने को भी मिलेगा। तो राहुल गांधी के परों पर, राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस पर लगाम लगाने के लिए क्या 22 मुकदमे काफ़ी हैं या और भी मुकदमे होने हैं अभी? क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है, पहले तो कोई बोलने वाला नहीं था, अब तो आपकी ही जमात में गठबंधन के लोग शामिल हैं। लल्लन सिंह ने कल कह भी दिया था। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राहुल गांधी को अगर किसी और मामले में, हालांकि वो झुकने वाला बंदा लगता नहीं है, आपने देखा होगा वो कौन सा केस था वो उनका, उसमें 8-8 घंटे 6-6 घंटे सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद पूछताछ के लिए रोज़ाना बुला रहे थे। करते रहिए, लेकिन वो पहले भी नहीं डिगा। और उसने तो पूरे भारत को कहा कि डरो मत। और ना डरने की वजह यह है कि आज की तारीख में उसका कॉन्फिडेंस हिमालय पर्वत से भी ऊपर जा रहा है। वो आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के बारे में सोच रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि क्या इन मुकदमों के अंदर, जो कि मुकदमे इस प्रकार के नहीं हैं कि जिनको आप हीनियस क्राइम कहेंगे, ऐसे मुकदमे जो मानहानि के हुए हैं, ये तो सारे हिंदुस्तान के नेताओं पे भी अगर चल जाएं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी वक्त बवक्त इस प्रकार की बातें की हैं। मोदी जी ने तो पूरे मुस्लिम जमात को टारगेट करके बातें की, आप जानते हैं। अब क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा कर सकता है? नियम तो शायद हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री को कौन कह सकता है, अमित शाह जी को कौन कह सकता है? तो राहुल गांधी को इन 22 मुकदमों के अंदर बाहर इतना ज़्यादा परेशान किया जा सकता है, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि वो बंदा तो तब परेशान नहीं हुआ जब आपने और आपके संस्थानों ने 8-8 घंटे उसकी बीमार माँ को बुलाया, उसको खुद को बुलाया, लगातार बुलाते रहे। तो अब तो जवाब आपको देना है कि ईडी के डायरेक्टर को तय करते हुए आपकी मनमर्जी अगर चलेगी तो अपोजिशन लीडर के रूप में राहुल गांधी जब वहाँ बैठे होंगे तो वो ज़्यादा सुनी जाएगी बात। मीडिया जो है, ख़ास करके सोशल मीडिया, अगर आपने उसके पर नहीं कुतरे जैसा कि इंतज़ाम किया जा रहा था पीछे, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर के रूप में उनकी बात को ज़्यादा माना जाएगा। वो आदमी आकर के बताएगा उन संस्थाओं के बारे में। जब आप चुनेंगे बैठ करके, तो लोकसभा की कार्रवाई को कहीं आप बाहर की मुकदमों में संलिप्तता ना कर दें। ये मैं आपको एक बात बताने के लिए हाजिर हुआ था कि राहुल गांधी को संसद में भी घेरा जाएगा और बाहर भी घेरा जाएगा, लेकिन वो आदमी अपना गिराफ ऊंचाई करता जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।